स्वागत है मेरे कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास लाए हैं वो है पेरिस ओलंपिक 2024 ऑफ जीके, यानी पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो आज कल होगी और सभी का विस्तारपूर्ण जो जिक्र किया जाएगा। तो 6 जीते हैं, उसे 5 और प्लस 1 रजत जीता है। तो इनकी चर्चा की जाएगी विस्तार से, जो हमें बार बार पूछ ले रहे हैं। तो क्लास पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो आने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक भारतीय पदक विजेता मनु भाकर, ये भारतीय सभी हैं, भारत के जीत कर आए हैं। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य जीता है इन्होंने मेडल। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम शूटिंग कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले ने पुरुष 50 मीटर की राइफल पोजीशन में शूटिंग कांस्य पदक इन्होंने जीता। तो ये जो जीते हैं 3 शूटिंग में जीते गए कांस्य पदक है। और अगली बात करते हैं हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैच हॉकी कांस्य जीता। और इससे बात अगली करते हैं नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक फाइनल में एथलेटिक्स भाला फेंक रजत जीता है इन्होंने। और ये वो हैं सभी जो ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता हैं। और इनसे बाद में आते हैं अमन सरावत, पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती क्या जीता इन्होंने मेडल, कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक फाइनल में एथलेट भाला फेंक में रजत जीता है। तो देखिए, इनमें से पूछ सकता है एक आध क्वेश्चन एमटीएस में भी, क्योंकि अभी फिलहाल में ही जीता हुआ पारस 2024 ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता हैं। तो पूछ सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन, एमटीएस परीक्षा हो या कोई सी परीक्षा हो तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है इनसे, और बनना भी चाहिए, क्योंकि हर बार एक आध क्वेश्चन मैच में से पूछा जाता, हर एक खिलाड़ी के संबंध में पूछ लेते हैं, क्रिकेट से पूछ लेते हैं। तो ये ओलंपिक से अब किस वजह से ओलंपिक 2024 में फिलहाल में हुआ तो पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। तो देखिए, शूटिंग में 3 जीते हुए पदक हैं कांस्य, 1 जीता है हॉकी में कांस्य, 1 एथलेटिक्स भाला फेंक में रजत जीता है और कुश्ती में जीता है कांस्य पदक। तो ये काफी अच्छी भारत की बात की जा सकती है। भारत ने 6 कांस्य पदक जीते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसने कितने जीते हैं पूरी रैंक के बारे में, जो भी कहीं से भी पूछ सकता। यूनाइटेड स्टेट्स ने 40 गोल्ड, सिल्वर 44 और ब्रॉन्ज 42, टोटल 126। चाइना ने, देखिए चाइना दूसरे नंबर पे है, यूनाइटेड स्टेट पहले पे 40 जीते गोल्ड, 27 सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते 24, टोटल 91 91। जापान तीसरे पे 20 गोल्ड, सिल्वर 12, ब्रॉन्ज 13 और 45 टोटल। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 18 गोल्ड, सिल्वर जीते हैं 19 और जी ब्रॉन्ज जीते हैं 16 और जी टोटल हुआ 53 इनका। फ्रांस के होंगे 16 गोल्ड हो गए, 26 सिल्वर हो गए और 22 हो गए ब्रॉन्ज और टोटल 64 जीते हैं। और नीदरलैंड ने 15 गोल्ड, 7 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज और 34 जीते हैं नीदरलैंड ने टोटल। ऑब्जीत ग्रेड की बात कर लेते हैं। गोल्ड 14 जीते हैं, सिल्वर 22 जीते हैं, ब्रॉन्ज 29, टोटल 65। साउथ कोरिया की बात करें 13 जीते हैं गोल्ड और 9 जीते हैं सिल्वर और 10 जीते हैं ब्रॉन्ज और टोटल हुआ 32। इटली की बात करेंगे तो 12 गोल्ड, 13 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज और 40 टोटल। इससे बाद आता है जर्मनी की बात करेंगे तो 12 और गोल्ड जीते हैं और सिल्वर जीते हैं 13 और ब्रॉन्ज जीते हैं 8 और टोटल होगा 33। देखिए, भारत में कहा जा सकता है कि भारत की स्थिति इस चार्ट को देखकर रैंकिंग के हिसाब से सबसे नीचे दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? या तो यहाँ सुविधा अच्छी नहीं, खिलाड़ियों की तैयारी बढ़िया नहीं हो रही, या
उनके लिए कोई ऐसा नियम बनना चाहिए बढ़िया। तो प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो 17वां, 72वां, 71वां, 75वां। तो उत्तर जाएगा 71वां। तो ये देखिए, भारत के जो खिलाड़ी हैं इनके, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और देश बहुत ध्यान रख रहे हैं खिलाड़ियों पर, तो वो अच्छे पदक हासिल कर रहे हैं यहाँ देखा जाए तो अभी देखिए कहाँ, अगर भारत अभी तक 10वें नंबर पे भी नहीं है, सबसे नीचे आ गया है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में दूसरा सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश रहा है चीन। दूसरे नंबर पर चीन है और पहले नंबर पर यूनाइटेड। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे अधिक रजत पदक, सिल्वर मेडल किसने जीते हैं? तो पता ही है सबको, यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन। तो अमेरिका हो जाएगा जो पहले नंबर पर बरकरार है, क्योंकि सिल्वर देखिए कितने जीत रखे हैं, 40। तो गोल्ड है, सिल्वर 44। ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई? बताइए। ज्योतिका दांडी, लवलीना बोरगोहन, श्रेयसी सिंह, मनु भाकर। तो ये मनु भाकर बन गई हैं ओलंपिक में। भारत में जो है अभी खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान नहीं रखे जा रहा, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड और गोल्ड भी जीत नहीं पा रहे हैं। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सर्वोजोत सिंह है, अर्जुन बाबूता है या तानिशा क्रेस्टो। तो मनु भाकर हैं जो 2 पदक जीते हैं ओलंपिक में भारतीय। क्वेश्चन अगला है नमा। तो मनु भाकर ने 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ऐसा प्रश्न बन जाता, आजादी के बाद ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मनु भाकर। तो अच्छे प्रश्न हैं ये, पूछ सकता है परीक्षा की दृष्टि से। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? देखिए अभी ये भी सवाल पूछ सकता है कि अभी के फिलहाल के ओलंपिक कहाँ हुआ है, तो पेरिस में लगाना है। तो मनु भाकर है। पहला पदक किसने जीता था 2024 में भारत के लिए? वो मनु भाकर है। मनु भाकर के नाम से कई सवाल, कई प्रश्न यहां से बने हैं। 10वां है, एलओसी के ओलंपिक ऑर्डर के सम्मानित वाले दूसरे भारतीय कौन बने? सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, नीता अंबानी। तो अभिनव बिंद्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अभिनव बिंद्रा बने हैं। और सम्मानित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले भी दूसरे भारतीय कौन बने? अभिनव बिंद्रा। बात करेंगे 11वें प्रश्न की। देखिए अपना 23 जून 1994 में हुई थी। कभी यहां से प्रश्न बन जा, इसका भी ध्यान रखना। एलओसी का मुख्यालय लुसानो स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं थॉमस बाग हैं और इसके जो महानिदेशक हैं। और इतिहास में बैडमिंटन मैन सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? देखिए ओलंपिक के इतिहास में बैडमिंटन मैन सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? लक्ष्य सेन, अनीश भानवाला, सुमित नागला, निशांत देव। तो लक्ष्य सेन जो हैं सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लक्ष्य सेन बने हैं। पूछ लेता है परीक्षा में, पूछ लेगा कि ओलंपिक के इतिहास में बैडमिंटन हो। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर के इतने प्रश्न आ रहे हैं तो एक आज तो जरूर परीक्षा में रखा मिलेगा। तो कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सर्वोज सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये भी कांस्य पदक होगा। और आ जाएगा 14 प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? देखिए एक ही पदक जीता है, जो रजत पदक जीता है वो है, अभी तो ये कांस्य पदक का ही चल रहा है, लेकिन इसमें जो है एक रजत पदक जीता और 5 कांस्य पदक जीते हैं। वो 6, 5 और प्लस 1 रजत, 6 जीते हैं। तो ये प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता?
तो अच्छे प्रदर्शन चल रहे हैं ये। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ भाला फेंक में रजत पदक जीता। देखिए 6 पदक जीते हैं ओलंपिक में, जिसमें से एक पदक जीता है बस रजत पदक, और बाकी सब कांस्य। 45 मीटर में ये जीता है रजत। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कौन बने। देखिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने हैं अरशद नदीम, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और भारत ने नहीं जीता इस बार, क्योंकि कांस्य और एक रजत, गोल्ड नहीं जीत पाए इस बार। कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों के लिए या तो अच्छी सुविधा नहीं, अच्छे कोच नहीं, जो भारत में सबसे पीछे रह रहा है मामला, कि अच्छी देख रेख खिलाड़ियों को की जाए तो भारत भी सबसे ज्यादा जीतने वाला देश बन सकता है। तो ये है ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी कौन बने थे, अरशद नदीम। इन्होंने 92-97 मीटर भाला फेंक कर अपने हासिल कर लिया इन्होंने रिकॉर्ड। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा। 2 बार इन्होंने ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा, जो अच्छी बात है भारत के लिए। 2020 में गोल्ड और 2024 में फिर से नंबर बात करते हैं 18 की। जो देखिए ये तो हो गया, अगर सवाल यहाँ से बन जाए 17वां लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक खिलाड़ी कौन बने, तो लगा दें नीरज चोपड़ा को। तो अब इसमें अगला प्रश्न है 18वां। 11 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो यहां से प्रश्न बन सकता है हरप्रीत सिंह, सर्वजोत सिंह, PR श्रीजेश और मनु भाकर को लगा देंगे। जो ध्वजवाहक कौन थे, तो इन्हें लगा देंगे आप PR श्रीजेश और मनु भाकर को। फिर से नंबर 19 है पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे किस गोलकीपर ने संन्यास ले लिया। अभिषेक ने, PR श्रीजेश ने। तो PR श्रीजेश ने संन्यास ले लिया हॉकी टीम से। और जो 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का भी हिस्सा रहे हैं किस गोलकीपर। तो अब वो जो है खिलाड़ी इसमें नहीं खेलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में किस भारतीय कांस्य पदक जीता। विष्णु शरवण ने या स्वप्निल कुशाले ने जीता है ये। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा और किस भारतीय का। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के अमन सहरावत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। निशानेबाजी, घुड़सवारी, बाधा दौड़। तो कुश्ती में जीता है इन्होंने 57 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीयों के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता कौन बन गए हैं। अमन सहरावत, स्वप्निल कुशाले, सर्वजोत सिंह, मनु भाकर। तो अमन सहरावत हो जाएगा इसका। पेरिस ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय सबसे कम उम्र के ओलंपिक कितने साल के, 21 वर्ष के हैं। और इन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में कांस्य पदक जीतकर भारत की सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बन गए। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दिया। वह किस खेल से जुड़ी है। ये निशानेबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती, लंबी कूद। तो कुश्ती से हैं। जो 2024 में विनेश फोगाट को फाइनल से बाहर अयोग्य घोषित कर दिया गया।
प्रश्न नंबर 24 की बात करेंगे। जो प्रश्न नंबर 24 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 117 सदस्य दल ने कितने खेलों में हिस्सा लिया है? 20, 32, 16, 12। तो ये सवाल ऐसे बन सकता है कि भारत के 117 सदस्य दल के कितने खेलों में हिस्सा लिया? तो 16। प्रश्न नंबर 25, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन थे? तो के.डी. जादव हो जाएंगे जो हैं। ये ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन थे? तो ये हो जाएंगे के.डी. जादव। ये देखिए, इनका चित्र भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन थे, ये सब हो सकता है, तो इन्हें लगाना। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह को क्या नाम दिया गया था? रिकॉर्ड्स, चैंपियंस, हैप्पीनेस, यूनाइटेड। तो रिकॉर्ड्स नाम दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह को क्या नाम दिया गया था? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मिसाल कौन थे? नीरज चोपड़ा, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा थे जो थे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मिसाल वायक। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? सुनील कुमार, सुशील कुमार, अमन सरावत, योगेश्वर दत्त। तो ये हो जाएंगे हमारे जो भारतीय पुरुष पहलवान कौन थे? अमन सरावत। भारतीय पूछ लेगा अगर एक भारतीय कौन थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 29वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस दिन किया गया था? तो 24 जुलाई 2024, 20 जुलाई 2024 को, 26 जुलाई 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था, पेरिस ओलंपिक 2024 का। ध्यान रखना है कि यहां से प्रश्न पूछ सकता है पेरिस 2024 और पूछ लेता है कि ओलंपिक में छल्लों की संख्या कितनी है वाले? तो 2, 2, 4, 5 होगी ओलंपिक में छल्लों की संख्या। कितनी हो गई? 5 जो रिंग होती है ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो इमैनुअल मैक्रो ने किया था, जो फ्रांस के हैं। तो 2024 का उद्घाटन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस नदी क्षेत्र में किया गया? तो टेम्स नदी थी, हडसन नदी थी, तो सिंध नदी पर किया गया था। और जो पेरिस, अगला प्रश्न है 32वां। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किस नदी क्षेत्र में किया गया था? तो किया गया था सीन नदी में। और टेम्स नदी है लंदन, हडसन नदी है न्यूयॉर्क। प्रश्न चलो ये नहीं पीते, मैंने प्रश्नों जिक्र करते हैं। 32वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समर ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो ये 33वां था संस्करण। अगला प्रश्न ये 32वां जो था 2020 टोक्यो में हुआ था। और अब के जो होया है वो 2000, अब जो होगा 2028 34वां होगा, क्योंकि 33वां तो हो चुका है 23 में, और अब जो होगा 2028 में 34वां। चौबीसवां 24वां का हुआ था 2022 बीजिंग। चलो इन पे विस्तार से बात ना करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न जो है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य है, मोटो क्या था? गेम्स ओपन, गुड हॉबीज, गेम्स ब्रांड टुगेदर, गेम ऑन हाई। तो इसका गेम्स ओपन हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर नोट क्या था? ओलंपिक टीच, ओलंपिक सेटर, ओलंपिक जैसी देश। प्रश्न 35, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? पीवी सिंधु और साइना नेहवाल और सायन बोपन्ना, अजंता, शरत कमल और पीवी सिंधु, ये थे
पेरिस ओलंपिक 2024 को उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के वाहक कौन थे? ये प्रश्न यहाँ से लगा देंगे, इंपोर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कितने एथलीटों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो 231, 170, 180, 155। इंपोर्टेंट सवाल है कि 2024 में कितने भारत की ओर से कितने एथलीटों खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा? तो 117 ने लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट कौन है? देखिए कौन है, सबीना परवीन है, धीनिधि देश सिंधु है या सुनिधि? तो धीनिधि देश सिंधु है, जो मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न होगा, पैंतीसवें की बात करेंगे। देखिए इनसे पहले आरती शाह ने 11 वर्ष की उम्र में 1952 में लिया था, देश सिंधु से पहले। ये 14 साल की उम्र में लिया, उन्होंने 11 वर्ष की 1952 में, आरती शाह। अगला प्रश्न की बात करेंगे 38। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारतीय सबसे उम्रदराज एथलीट कौन थे? लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, रोहन बोपन्ना। जो सब हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज थे, यानी उम्र ज्यादा थी जिनकी, तो सबसे ज्यादा उम्र कौन होंगे? तो रोहन बोपन्ना होंगे, जिनकी 43 वर्ष थी, हिस्सा लिया इसमें। अगले प्रश्न की बात करेंगे 39वां। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह में कहां आयोजित किया गया? पार्क डे फ्रांसेस में, स्टेडियम ऑफ फ्रांस में। तो देखिए स्टेडियम ऑफ फ्रांस का जो था समापन किया गया था, आयोजित किया गया था स्टेडियम द फ्रांस। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन? देखिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? वही तो एलओ। खेलों का आयोजन कौन करता? तो एलओसी करता। ओलएसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी स्थापना जो हुई 23 जून 1994। एलओसी का मुख्यालय जैसे स्विट्जरलैंड। तो इसकी जो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा 25 एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 में चलिया गया? हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा से सबसे ज्यादा हिस्सा लिया गया, 25 एथलीट पेरिस में इन्होंने हिस्सा लिया, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से, और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। पेरिस शहर ने 20 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की, दूसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तीसरी बार। पेरिस शहर ने कितनी बार ग्रीष्मकाल ओलंपिक की मेजबानी की है? तो तीसरी बार की है इन्होंने, तीसरी बार की है, एक बार की थी इन्होंने। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, 43वां प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1904 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1908 में या 1924 ईस्वी? तो 1900 ईस्वी से भारत ने भाग लिया। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 566 ईस्वा पूर्व, 434 ईस्वा पूर्व हुई थी, 776 ईस्वा पूर्व हुई थी, और 818 ईस्वा पूर्व। तो 776 ईस्वा पूर्व प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1894, 1892, 1890, 1888। तो 1894 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, देखिए 46वां, प्रथम ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1896 में, जो करे गए थे प्रथम। अगले प्रश्न की बात करते हैं 47वां, जल्दी खत्म करेंगे, 50 प्रश्नों की क्लास लेंगे आज। प्रथम ग्रीष्मकाल ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया? तो एथेंस में किया गया था,
48 में 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां होगा? तो देखिए लॉस एंजल्स यूएसए में होगा, जो होगा 2028 में, आने वाले समय में 34 में होगा, 33 हो चुके हैं। 50वां प्रश्न है 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां होगा? तो ये 2032 की बात चल रही है, तो 28 से भी अगला 2032 का पहले बनाकर रख दिया गया है। 2032 का जो होगा वो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2032 तक का डाटा पहले ही सबमिट कर दिया है, तो 2032 के ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 32 के ऑस्ट्रेलिया। 50वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एलओसी की स्थापना कब हुई? तो 23 जून 1994 में को हुई थी। और 51वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एलओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाग हैं। और अगला प्रश्न है 52वां, पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो नीता अंबानी ने किया था। इससे अगला प्रश्न है नीता अंबानी ने करा था। और इसका 53वां प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? 36, 28, 40, 32। तो 3200 को कहा गया है 2024 में। कितने शामिल किया गया था? कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? 32। अगला प्रश्न की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया था? वो करा गया था 32 में। तो अगला प्रश्न है 54 हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजन कौन था? टाटा ग्रुप, रिलायंस फाउंडेशन, अंडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप था जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक थे। और 55वां प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 कब आयोजित किया जाएगा? पेरिस ओलंपिक 2000 पैरालंपिक खेल 2024 आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में किया जाएगा। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में। इससे अगले प्रश्न की बात करते हैं 56वां प्रश्न, ये पेरिस पैरालंपिक है। 56 है 10 अगस्त 2024 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एलओसी के 142वें सत्र का आयोजन कहां किया गया था? तो ये कराया गया था पेरिस में। पेरिस में किया गया था। 57वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, और 58वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एलओसी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हमारी पियरे डी कॉर्बेटिन। डेमेट्रियस ने, विकलेस ने, निकोलसन, हावर्ड ने की थी। ए बी दोनों, डेमेट्रियस विकल ने और पेडी कॉर्बेटिन ने, ये दोनों है ए और बी। पियरे डी कॉर्बेटिन ने। और 2024 पेरिस ओलंपिक खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, बैक डांसिंग को, स्पोर्ट्स को, सभी। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बेसबॉल को, सॉफ्टबॉल को और कराटे को नहीं कराया शामिल। 1913 में ओलंपिक डिजाइन किसने किया था? तो माइकल लैंगन ने, जेवलिन कोर्ट ने, पियरे कोबेर्टिन। तो पियरे डी कोबेर्टिन ने किया था। और ओलंपिक के ध्वज में 5 अलग अलग रेस के रंग के पृष्ठभूमि पर चित्रित होती हैं, लाल, सफेद, पीला, काला। तो ये सफेद। ओलंपिक के ध्वज में किस रंग का रिंग्स उपलब्ध नहीं होता? बैंगनी, नीला, पीला, काला। तो बैंगनी नहीं होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 64 ओलंपिक ध्वज में चित्रित विभिन्न रंग के छल्ले में कौन सा रंग अफ्रीका को प्रदर्शित करता है? तो वो हो जाएगा काला। अगले प्रश्न की बात करेंगे 65 में है, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा विल्य किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को करेगा। देखिए, ओलंपिक में विल्य महाद्वीप प्रदर्शित करता है तो वो करेगा ऑस्ट्रेलिया को। अगले प्रश्न की बात करेंगे 66, ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? पीला, काला, नीला। पीला करेगा। ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए वो करेगा लाल, अमेरिका का। ओलंपिक रिंग्स में किस रंग का रिंग यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है? वो करेगा यूरोप का। अब ये नीला।
सी ऑप्शन हो जाएगा। और 69वां निम्न में से किस ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था? तो वो जो पहली बार जो हिस्सा लिया ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने, तो वो लंदन ओलंपिक 1908, तो ये लिया था पेरिस ओलंपिक 1900 में, एथेंस ओलंपिक में नहीं लिया 1986 में। तो ओलंपिक खेलों में शुभंकर मास्कोट की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो ये मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से हुई, म्यूनिक ओलंपिक 1972, मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 या मैक्सिको ओलंपिक 1980? तो ये मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से। प्रश्न नंबर 71, भारत को अपना पहला ओलंपिक पदक खेल में मिला, भारत को अपना पहला ओलंपिक पदक किस खेल में मिला? तो वो हर्डल रेस में 1900 में मिला था, और 1900 में शुरुआत की थी भारत ने ओलंपिक में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो 72वां प्रश्न है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो देखिए 1928, 64, 2008 या 1924? तो ये जीता था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। अपना जो स्वर्ण पदक पहला भारत ने जीता वो जीता था हॉकी में। प्रश्न नंबर 73, स्वतंत्र अगला प्रश्न आ गया है, भारत ने ओलंपिक पदक किस वर्ष में जीता? ये प्रश्न आ गया है, ये भी पूछ लेगा, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 1948 में अगला प्रश्न लंदन में जीता था ये। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जोगिंदर सिंह, विजेंद्र सिंह, अभिनव बिंद्रा, सानिया मिर्जा? देखिए मेरा भी नाम आ गया इसमें फर्स्ट नंबर पे, जोगिंदर सिंह और विजेंद्र सिंह, लेकिन हमने नहीं जीता, अभिनव बिंद्रा ने जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, कर्णम मैलेश्वरी और सोमा विश्वास और पीवी सिंधु। तो ये व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, इसकी जिक्र चल रहा है ओलंपिक खेलों में। तो इसमें से पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीटी उषा होंगी, या कर्णम मैलेश्वरी होंगी, और या सोमा विश्वास होंगी, या पीवी सिंधु होंगी। तो कर्णम मैलेश्वरी जो सी टेट में भी फेमस है, ये कई यही रखी जाती हैं बार बार। 2000 में सिडनी में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। 77वां ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। देखिए समय कम है तो जल्दी जल्दी प्रश्नों करवा रहे हैं। निम्नलिखित में किस खेल को ओलंपिक में अब तक शामिल नहीं किया गया? हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल? तो क्रिकेट को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया ओलंपिक में। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 रिंग्स किसके प्रतीक हैं? तो ये 5 महाद्वीपों के हो जाएंगे, जो यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके हो जाएंगे। ग्रीष्मकाल और शीतकाल ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो ये पूछ रहा है ग्रीष्मकाल और शीतकाल में दोनों के बीच में अंतर जो पूछ रहा है, तो कितने वर्ष का अंतराल हो जाएगा? तो 2 वर्ष का अंतराल हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 81, तो ये देखिए ग्रीष्मकाल और शीतकाल ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो इनके 2 वर्ष का हो जाएगा, और वैसा जो रहेगा वो 4 वर्ष का अंतराल रहेगा। तो इसका अगला प्रश्न आएगा 81, तो वो भी ये सभी परीक्षा की दृष्टि से कोई सी भी परीक्षा में पूछ सकता, हल्के प्रश्न है। कल जो हम करवाएंगे, कल ऐसे सवाल होंगे जो शॉर्ट तरीके से होंगे। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये शीतकालीन की बात चल रही है, तो शीतकालीन कहां गया था? 1924 चामोनिक्स फ्रांस में, या 1928 सेंट मैरिज स्विट्जरलैंड में, 1932 लेक्स यूएसए में, 1936 गेरमिश जर्मनी में। तो 1924 में चामोनिक्स फ्रांस में किया गया था प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल। देखिए 82 की बात करेंगे, भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आखिरी बार भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1976, 1980, 1972, 1968। तो 1980 में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद में नहीं जीता। तो ये हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, और आखिरी बार भारत ने ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक जीता 1980। तो ओलंपिक में वृत्त या गोले होते हैं, तो ये 5 लगा देंगे, 1 2 4 5।
2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए जाएंगे? तो देखिए, मिलानो कोर्टिना इटली में करे जाएंगे। मिलानो कोर्टिना इटली में 25वां। आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का श्रेय किस देश के पियर डी कुर्टविन को दिया जाता है? तो वो होगा यूएसए, फ्रांस। हर साल ओलंपिक दिवस कब मनाया जा रहा है? वो बनाया जून को 1894 से। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मिसाल किसका प्रतीक है? तो ये अखंडता, उत्साह का, चुनौती का, निरंतरता का है। ये मिसाइल जो हाथ में लेकर इसकी शुरुआत की जाती है ओलंपिक खेलों की। और ग्रीष्मकाल खेलों के लिए पहली ओलंपिक मिसाल रेल किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो 1936, 1940, 1944 या 1948। तो ये 1936 में की गई थी। और अगला प्रश्न है 89 की बात करेंगे, तो समय कम है, जल्दी जल्दी करवाएंगे। शीतकालीन खेलों के लिए पहली ओलंपिक मिसाल रेले किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो वो कही ये शीतकालीन है और ये करी गई थी। पहली ओलंपिक मिसाल किस रेले के लिए वर्ष आयोजित की गई थी? वो करी थी 1952। चलिए अगला देख लेते हैं, ओलंपिक मिसाल किसकी अवधारणा थी? प्रोफेसर जॉर्डन सेज, डॉक्टर सेवलन रोज की, डॉक्टर कार्ल डायम की, या कोई नहीं? तो डॉक्टर कार्ल डायम की थी। ओलंपिक मिसाल किसकी अवधारणा थी? तो डॉक्टर कार्ल डायम की थी। भारत ने अब तक कितनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? एक बार, दो बार, तीन बार? तो एक बार भी नहीं की है। भारत ने अब तक कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की? एक बार भी नहीं की। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत भारत किस देश में हुई थी? तो ग्रीस में हुई थी, यूनान में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो हुई थी ग्रीस में, यूनान। देखिए 93 है, ओलंपिक खेलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, 5, 2, 3, 5, 4 भागों में बांटा गया है। तो ओलंपिक खेलों को कितने भागों में बांटा गया? 4 में, ध्यान रखना। 94 है, जनवरी फरवरी 2024 में चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कहां हुआ था? तो ये बुज जाकर था, इंडोनेशिया बुज रहा, गैंगवॉन साउथ कोरिया बुज रहा। तो गैंगवॉन साउथ कोरिया में होगा 19 जनवरी से 1 फरवरी 2024। देखिए अब देख लेते हैं 95%। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? ये था ग्रो, टॉक देयर, साइन फॉर। प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कब आयोजित किया? वो किया गया था, प्रथम शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कब कहां आयोजित किया गया? वो किया गया था आपका जी 2012 में इंस्प्रेक, ऑस्ट्रेलिया। आज की क्लास में 100% करवाएंगे और 100% से क्लास होगी कल को शॉर्ट ट्रिक में महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो उसमें जो शॉर्ट ट्रिक तरीके से करवाएंगे। 2026 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया? तो आदिस अबाबा, इथियोपिया, या आक्रा, तुर्किया, या बीटाउन, बारबाडोस और डाइकर्स। तो ये क्या कहता है? डाइकर, सेनेगल में। तो कल होगी हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी है, तो चैनल हमारे को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें। आज का हम 100% करवा रहे हैं और 98% आज चला। प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? तो वो 2010 सिंगापुर में किया गया था। और 99% आएगा, तो 1-2% और बच्चे हैं और क्लास आज की हम क्लोज कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें अगली वीडियो आने के लिए। कल शॉर्ट ट्रिक होगी जो एमटीएस के लिए होगी और हाथ से नोट्स बनाकर ऐसी शॉर्ट ट्रिक करवा दी जाएगी जो कभी नहीं भूलने की जिंदगी में। 99 है, ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक मेडल पदक किस देश ने जीते हैं? तो यूएसए नंबर 1 पर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100। देखिए सबसे ज्यादा यूएसए ने जीत रखे, दूसरे नंबर पे चीन। तो अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा 100वां, यानी 100। ओलंपिक में व्यक्तिगत एथलीट द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड ने नाम किया है? तो जेम्स हेड ने किया, माइकल फेल्प्स ने किया, ने किया, माइकल फेल्प्स किया है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीतने का। तो देखिए हमारे क्लास समाप्ति है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।